सिंह राशि वाले ही समझ लें कि अपनों से जुड़कर ही आपके लिए भाग्यशाली परिस्थितियां बनेंगी। अपने कदम पीछे हटाकर और अपने लिए अलग रास्ता बनाकर आप गलती कर रहे हैं। इसलिए हर कदम पर अपनों के साथ जुड़े रहना होगा, उनको साथ लेके चलना होगा। क्या करना चाहिए इस समय में? बातचीत करने से कई तरह के मसले हल हो जाते हैं, पर ऐसा लगता है आपने बहुत से लोगों को नाराज ही कर रखा है। कामकाज के क्षेत्र में भी नाराजगियां बढ़ाते चले जाने से बचना होगा आपको। क्या ना करें इस समय में? पढ़ाई में मन नहीं लग रहा और कोशिशें विफल होती चली जा रही, इसलिए अपना कीमती समय न बर्बाद करते चले जाएं। उलझने बढ़ जाएं तो उनसे निकलना कभी भी आसान नहीं होता। काम और कारोबार में आप समर्पित हैं, पर आप बहुत दूर का सोच रहे हैं और इसलिए अस्थिरता बनी हुई है। फिलहाल किसी परिवर्तन को लेकर अच्छा समय बना हुआ नहीं है। सेहत की ओर देखें तो काम की व्यस्तता के चलते आपकी सेहत पर बुरा असर पड़ सकता है। वैसे भी यह समय सेहत की ओर ध्यान देने का है। मानसिक परेशानियों से भी दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। कन्या राशि वाले समझ लें कि आपकी अच्छी कोशिशों का भी आपको पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा और लोग आपको समझ ही नहीं पा रहे, इसलिए आपके प्रति लोगों के विचार सख्त होते चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज से जुड़ी चुनौतियों का सामना करना होगा और किसी भी तरह के परिवर्तन से बचना होगा। किसी कारोबार में भी खुद की गलतियों का समय है, इसलिए गलती नहीं करनी है। क्या ना करें इस समय? लोग आपकी मदद करना चाह रहे हैं, पर ऐसा लगता है आप उनकी मदद लेना ही नहीं चाह रहे। लोगों के बनते बिगड़ते विचारों की वजह से आप उन पर भरोसा नहीं कर पा रहे। ऐसा लगता है आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो रही। पैसे की स्थिति को लेकर बहुत सारा असंतोष है आपके मन में। बढ़ते हुए खर्चे भी आपको परेशान कर रहे हैं। अपनी गलतियों को अभी भी सुधार लेने की जरूरत है। पढ़ाई से जुड़े योग बहुत अच्छे बने हुए हैं, पर कमी यह है कि आपका मन उचाट होता हुआ नजर आ रहा है। अगर किसी चीज में मन ही नहीं लगेगा तो फिर उसमें सफलता कैसे मिलेगी? सोचने वाली बात है ये। तो मन तो लगाना ही होगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। और ये जो मन लगाना है, यही कर्म का इशारा है आपके। करिए और देखिए। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के साथ, और अगला सवाल है शिप्रा जी के लिए पूछा गया है उनके परिवार की तरफ से। डेट ऑफ बर्थ है 7/1/1995, टाइम है 8:49 सुबह का। पतनाही में इनका जन्म हुआ है। यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं। सफलता के क्या योग हैं ज्योतिष गुरु, ये जानना चाहते हैं। और साथ ही शादी का योग कब तक है, और इस समय शादी और करियर, इसमें कुंडली किस चीज को प्राथमिकता दे रही है? आपने अपनी बेटी शिप्रा के बारे में पूछा। शिप्रा की कुंडली है जी मकर लगन की और मीन राशि की। उसकी महादशा चल रही है जी बुध की, और अंतर्दशा चल रही है राहु की मार्च 2023 तक। बहुत अहम दो मुद्दे, कैरियर, जिंदगी की सेटलमेंट और शादी, और उसी ऑर्डर में आनी चाहिए। ऐसा तो हो नहीं सकता कि पहले आप शादी कर दें और फिर सोचें कि बाद में कैरियर बन जाए, क्योंकि ऐसा होना मुश्किल होता है। तो पहले कैरियर बन जाए, उसके बाद शादी का सोचना चाहिए। जॉब पाने में सफलता मिल सकती है, थोड़ा समय लगेगा। इसलिए मैं एक और चीज कहना चाह रहा हूं बीच में कि अप्रैल 2023 में जो जॉब मिल रही है पहले उसे ले लीजिए, फिर शायद आपके मन मुताबिक जॉब या कोई बेहतर जॉब या बेहतर विकल्प आपके सामने आ सकता है मई-जून 2024 में। तो पहले जॉब लेंगे, फिर उसके चलते आगे का रास्ता खुलेगा, ये कुंडली का इशारा। और इस वजह से, क्योंकि कैरियर सेटलमेंट में थोड़ा सा भी समय है, इसलिए शादी के लिए रुक जाना चाहिए। और शादी आपको करनी चाहिए अब से 2 या 2.5 साल के बाद, 2024 के सेकेंड हाफ। तो बहुत अहम बात है कि अप्रैल 2023 में जो मौका मिले करियर में, उस मौके को मिस नहीं करना है। वो नौकरी ले लेनी है, उसके बाद बेहतर नौकरी का भी रास्ता उनके लिए खुलेगा। लेकिन पहले चरण में जो मौका मिल रहा है उसको मिस नहीं करना। शादी थोड़ा सा भी टाल दीजिए आज के दौर में, जब तक एक अच्छा करियर, और खास तौर पर लड़की का करियर लड़के से भी ज्यादा जरूरी है। इसलिए लड़कियों को सबसे पहले अपने करियर के बारे में ध्यान देना चाहिए, अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए, फिर आगे। तो परिवार की तरफ से भी कोई प्रेशर ना हो तो बेहतर। आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं हम तुला और वृश्चिक की। तो तुला और वृश्चिक राशि आपके आने वाले फलों को टटोलते हैं ज्योतिष गुरु की मदद से, फिर आपको बताते हैं कि आप क्या करें और क्या बिल्कुल ना करें आज के दिन।
तुला राशि वालों के जहन पे असंतोष छाया हुआ है और आपकी बातों में भी झलक रहा है और लोग इस चीज का गलत फायदा उठा सकते हैं, पर ये हालात बहुत तेजी से बदलते भी चले जा रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय में? पैसे को लेकर भाग्यशाली स्थिति है क्योंकि आपकी बढ़ती हुई जरूरतों को पूरा करने का सुंदर योग बना हुआ है। आपका समर्पण आपको बहुत दूर तक ले जा सकता है, ऐसा ही कहता है आपका राशिफल। क्या ना करें इस समय में? किसी ऐसी लड़ाई में ना पड़े जिसका कोई मतलब नहीं। तकरार की स्थिति आपको दिशाहीन कर सकती है। अपनी मेहनत को कम ना करते चले जाएं क्योंकि उसका बुरा असर बहुत दूर तक जा सकता है। कामकाज में लगन बनाए रखने की जरूरत है और अपने भटकते हुए विचारों को नियंत्रित करने की जरूरत है। अच्छाई की ओर देखना सीख लें, हर चीज में कमियां ना निकालते चले जाएं। घर परिवार में सुख है और रिश्ते नाते संभले हुए हैं। आपके काम के प्रति समर्पण के चलते आपको अपनों का पूरा सहयोग मिला हुआ है। यहाँ तक कि आपके अपने आपकी पैसे से भी मदद करना चाह रहे हैं। वृश्चिक राशि वाले बहुत भावुक हैं, इसलिए बार बार अपने ऊपर किसी न किसी तरह का दबाव बनाते चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है जिंदगी की चुनौतियां आपको परखना चाह रहे हैं जैसे। क्या करना चाहिए इस समय में? कामकाज में रोजमर्रा के दबाव हो सकते हैं क्योंकि लोगों की उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं आपसे। आपको हर रूप से अपना संयम बनाए रखना होगा, तभी जाके आप उन उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे। क्या ना करें इस समय में? आलोचनात्मक रवैया बिल्कुल ना बनाएं। अपने काम से मतलब रखें। दूसरों की आग में कूद जाना इस समय ठीक नहीं है। धन दौलत की स्थिति कुछ अजीब सी। एक ओर तो काम में समय और पैसा लगाना होगा, दूसरी ओर अपने बच्चों की सहायता करनी होगी उनकी सेटलमेंट के लिए। हो सकता है इस समय उनको आपकी मदद की जरूरत हो। पढ़ाई लिखाई को लेकर आपकी क्षमताएं भरपूर हैं, पर आप पढ़ाई में मन नहीं लगा रहे। आपका मन भटकता चला जा रहा है। मेहनत की दिशा में भी कुछ ऐसा उतार चढ़ाव है जिसमें नियमित हो जाने की जरूरत है। मेहनत करनी होगी, थोड़ा सा डिसिप्लिन, अनुशासन लाना होगा आपको अपने जीवन में। सफलता के द्वार वहीं से खुल रहे हैं आपके लिए।